हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी हुआ। आज हम साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने बहुत ही सिंपल सवाल लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 4,000 रुपये जो हमारा मूलधन दिया है वह होता क्या है। तो मूलधन वह धन होता है जो उधार दिया जाता है, अर्थात जैसे हमने कोई धन हमारे किसी मित्र को उधार दिया। मान लीजिए हमने 4,000 रुपये हमारे मित्र को उधार दिया, तो वह हमारा हो गया मूलधन, उधार दिया गया धन। अब आते हैं समय पर, और समय अर्थात जितने वर्ष के लिए उधार दिया गया। जैसे हमने हमारे मित्र को 2 वर्ष के लिए कोई धन उधार दिया है, तो वह हमारा समय अवधि हो गई, कितनी हो गई, 2 वर्ष। उसके पश्चात दर, तो जो धन हमने हमारे मित्र को 2 वर्ष के लिए उधार दिया है, तो वह जिस दर पर उधार दिया गया है, अर्थात जैसे हमने 10% वार्षिक दर पर उधार दिया है, तो हमारी दर कहलाएगी। दर कितनी भी हो सकती है, दर निर्धारित नहीं होती है। अब बढ़ते हैं हमारे साधारण ब्याज की तरफ। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वह होता है जो हमें उस अवधि के बाद प्राप्त होने वाला होता है। अर्थात जैसे हमने 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिए थे, तो उससे हमारा मित्र 2 वर्ष के बाद हमें लौटाएगा। जो 4,000 रुपये ना होकर उससे और अधिक प्राप्त होंगे, तो जो और अधिक हमें प्राप्त होंगे वही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो चलिए हम अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह 4,000 रुपये जो दिया है, यह क्या है हमारा? यह हमारा है मूलधन। और मूलधन हमेशा कितना होता है? मूलधन हमेशा होता है 100%। कितना होता है दोस्तों? तो 100% हमेशा मूलधन होता है। तो हमें 100% की वैल्यू तो कितनी दी हुई है? हमें 100% की वैल्यू दी है 4,000 रुपये। कितनी दी है दोस्तों? तो हमें 100% की वैल्यू 4,000 रुपये दी हुई है। और हमें इस सवाल में निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमें निकालने के लिए सबसे पहले हम दर और समय का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब हम दर और समय का आपस में गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 20। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 20। तो हमें इस 20% की वैल्यू निकालना है। कितने की? 20% की। जब हम 20% की वैल्यू निकालते हैं, जैसे 100% की वैल्यू 4,000, तो 20% की कितनी होगी? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 4,000 गुणा 20 डिवाइड बाय 100, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, और 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, और 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है? हमारा आंसर आ चुका है 800। 800 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हमें इस सवाल में ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो इसे निकालने के लिए हम एक बहुत ही शानदार सूत्र का प्रयोग करते हैं जो हमें बहुत सारे सवालों में काम आता है। हमारा सूत्र है दर बराबर ब्याज गुणित 100 डिवाइड बाय मूलधन गुणित समय। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम दर को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और हम इस सूत्र के माध्यम से समय और मूलधन को भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आगे के सवालों में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज जो हमें 5400 रुपये दिया हुआ है, उसे हम लिख लेते हैं। तो दर बराबर 5400 जो हमारा ब्याज है गुणा 100 डिवाइड बाय मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 15,000 रुपये, और समय कितना दिया है? समय दिया है 3 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से 54 कटेगा 180 बार में, अर्थात 540 3 बार में 180 से कट जाएगा। उसके बाद जब हम 15 से 180 को डिवाइड करेंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा? 12%। तो हमारी ब्याज की दर 12% ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, 3,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1080 रुपये कितने वर्ष में होंगे? जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा था कि हमें उस समय ब्याज की दर निकालना था। हमें इस सवाल में क्या निकालना है? हमें इस सवाल में निकालना है वर्ष। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा। हमारा फॉर्मूला है समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे समय के स्थान पर मैंने दर
और दर के स्थान पर समय कर दिया है। तो ऐसे ही आप जो चीज़ हमें निकालना होता है उसे हम इधर समय के स्थान पर रख सकते हैं और जो वैल्यू हमें दी हुई है हम उसे यहाँ रख सकते हैं। तो समय के अनुसार हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले ब्याज क्या दिया हुआ है, हमें ब्याज दिया हुआ है 1080 रुपये। ब्याज है हमारा 1080 रुपये गुणा 100 डिवाइड बाय मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 3000 रुपये, 3000 रुपये। और दर कितनी दी है, तो हमें दर दी है 12%। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य और ये 0 से ये 0 और 12 से जब हम 108 को डिवाइड करते हैं तो हम ये कितनी बार में जाता है, यह जाता है 9 बार में। और जब हम 3 बार में ये 9 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, हमारा आंसर आएगा 3%। कितना आएगा दोस्तों, 3 वर्ष। तो 1080 रुपये 3 वर्ष में होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5000 रुपये 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5000 रुपये का 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था कि हमारा जो मूलधन होता है वह कितना परसेंट होता है, वह होता है 100%। तो 100% की हमें वैल्यू तो दी है, कितनी दी है, 5000 रुपये। कितनी दी है दोस्तों, 5000 रुपये। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें ये सबसे पहले हम दर और वर्ष का गुणा कर लेते हैं आपस में। तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 दिया 15, कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 15। तो हमें इस 15% की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 5000 गुणित 15 डिवाइड बाय 100, ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य और 15 पाँच कितना होता है, तो 15 पाँच होता है 75 और इसमें एक शून्य लग जाएगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 750 रुपये। तो यही 750 रुपये हमारा साधारण ब्याज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितने वर्षों में 800 रुपये हो जाएगा। तो हमें इस सवाल में वर्ष निकालना है। तो इसे भी हम वही फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था समय, क्योंकि हमें इसमें समय निकालना है। अगर दर निकालना रहता तो हम इसमें समय के स्थान पर दर को लिखते। तो समय बराबर ब्याज गुणा 100 गुणित मूलधन गुणा दर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ब्याज कितना दिया है, हमें ब्याज दिया है 800 रुपये। कितना दिया है दोस्तों, 800 रुपये गुणा 100 डिवाइड बाय मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है दोस्तों, इसमें मूलधन दिया है 4000 रुपये। और हमें दर कितनी दी हुई है इस सवाल में, तो हमें दर दी हुई है 10% और हमें समय निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य और इस शून्य से हम इस शून्य को डिवाइड कर देते हैं। तो 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी होता है 8। तो हमें आंसर प्राप्त हो चुका, हमारा आंसर है 2। तो वह राशि 2 वर्ष में 800 रुपये हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।